होस्टिंग आपकी, मुल्क आपका, मैदान आपका, हुजूम आपका, खिलाड़ी आपके, शोर आपके लिए, किंग भी आपका, यहाँ तक कि टॉस भी आपका। इसके बावजूद भी अगर आप एक डरपोक किस्म की मेंटेलिटी के साथ खेलते हैं तो या तो वो एक डरावना ख्वाब हो सकता है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम गेंदबाजी करते हुए आखिरी के 10 ओवर में 113 रनों की कूट खाकर खुद जब पहले 10 ओवर की बैटिंग मिले तो उसमें केवल 22 रन बनाना, यह हुनर दुनिया की चंद टीमों को ही आता है, जिसकी तालीम उन्होंने अपने उस्ताद पाकिस्तान से ली हुई है। एक खिलाड़ी क्या बाहर हुआ, पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम लखपता गई। अभी और भी बातें कहनी सुननी है, क्या करे भाई। पाकिस्तान जब भी हारती है तो इसमें इसका रिव्यू एक एंटरटेनमेंट डोज बनकर के रह जाता है। तो चलिए इस मैच के रिव्यू के एंटरटेनमेंट डोज का मजा लीजिए चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच की एनालिटिकल रिव्यू के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज उसी उम्मीद के साथ हुआ जैसा कि सोचा गया था। न्यूजीलैंड से ट्राई सीरीज में 2 मैच से हारने के बाद सभी को पता था कि अगले 3 से 4 दिन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हारा था। क्या टीम है भाई। हमने अपने टीम रिव्यू में कहा था कि पाकिस्तान अच्छी फॉर्म के साथ वनडे खेलने आ रही है, लेकिन भाई ये कैसी फॉर्म थी। ठीक है तुम वेस्ट इंडीज से टेस्ट हार गए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी से ही अगले टेस्ट चैंपियनशिप की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। अगर एक टिपिकल पाकिस्तानी जवाब में कहें तो खुदा का खौफ करो भाईजान। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी का दावत देने वाली पाकिस्तान ने शुरुआत बेहतरीन की। एक बार को ऐसा लगने लगा ये कोई ख्वाब तो नहीं, क्योंकि शुरुआती 2 ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने अच्छी खासी स्विंग की बदौलत न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दिया और केवल 9 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड के 45 रनों के अंदर 2 विकेट उड़ा दी। लेकिन जब सब कुछ अच्छा जा रहा हो तो मोमेंटम का राग अलापने वाले रिजवान भाई शांत कैसे रह सकते हैं। 70 रनों पर न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट लेने वाले हैरिस राउफ को इसके बाद केवल 1 और ओवर देकर बाहर कर दिया गया और उसके बाद शुरू हुआ पार्ट टाइमर्स का भूत बनने का सिलसिला, खासकर कि तब जब न्यूजीलैंड का स्कोर 21 ओवर में 94 पर 3 था। लेकिन उसके बाद एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी साफ साफ झलक रही थी, क्योंकि न्यूजीलैंड के पार्ट टाइमर्स आगा सलमान और खुशदिल शाह के साथ नसीम शाह को ऐसा लपेटा है कि उन्होंने केवल अगले 9 ओवर्स में 57 रन दे डाले। उसके बाद कहीं जाकर के मोहम्मद रिजवान को अबरार की याद आई और अबरार ने आते ही अगले ओवर में केवल 3 रन दी, लेकिन उनको कोई जोड़ीदार नहीं मिल रहा था, इसलिए एक ओर से अबरार रन बचाए जा रहे थे तो दूसरी तरफ से हैरिस राउफ और खुशदिल शाह ने आसानी से रन देने का सिलसिला जारी रखा। सचिन रविंद्र की जगह ओपनिंग के लिए ट्राई किए गए विल यंग ने शानदार शतक बनाकर न केवल मुश्किल वक्त से टीम को निकाला, बल्कि आने वाले लोअर ऑर्डर बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स के लिए एक स्टेज तैयार कर दिया। इसके अलावा लंबे वक्त से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे टॉम लेथन को ट्राई सीरीज में फॉर्म में लाने वाली पाकिस्तान के लिए इस बार वो एक खौफनाक साया बनकर के उभरे। उन्होंने पहले तो विल यंग के साथ मिलकर 118 रन जोड़े। उसके बाद जो हश्र उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर के पाकिस्तानी बॉलिंग का किया है, उसकी समरी ये है कि दोनों की वजह से न्यूजीलैंड ने आखिरी के 6 ओवर में 80 रन बना दी, जिसकी वजह से कहीं 275 पर सिमटती दिख रही किवी टीम ने 320 रन बना दी। इसके मुख्य किरदार रहे ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जैसे अलग ही मोर्चा खोला। केवल 39 बॉल्स खेलकर 61 रन बना डाले, वो भी आखिरी 44 रन केवल 17 बॉल्स में। और टॉम लेथम, जिन्होंने शानदार शतक बनाकर रही सही कसर पूरी कर दी। और वही पाकिस्तान की फील्डिंग के क्या ही कहने, दुनिया एआई में जी रही और पाकिस्तान के फील्डिंग स्टैंडर्ड आज भी वही है। बाबर आजम, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ, भाई ये तीनों लोग झुक ही नहीं पाते हैं बॉल्स गैदर करने के लिए, और बाकी फील्डर्स की जजमेंट तो जोंटी रोड्स को भी मुक्के बल गिराते। आखिरी के ओवर चल रहे हैं, फिलिप्स ने मार मार करके भूत बनाया हुआ है और उस वक्त बाउंड्री के फील्डर 10 कदम आगे आकर जोंटी रोड्स बन रहे हैं। नतीजा क्या हुआ, 2 से 3 कैच जो होने चाहिए थे वो 6 में कन्वर्ट हो गए। अब 2 स्पिनर क्यों जरूरी है, यह पाकिस्तान को अबरार की अच्छी बॉलिंग देख करके समझ में आ गया होगा। उन्होंने थोड़ी बहुत लाज रखी पाकिस्तानी बॉलिंग की, वरना शाहीन, नसीम और हैरिस राउफ ने तो जैसे ठान लिया है कि आखिरी के ओवर्स में हमारे भरोसे मत ही रहो। ऊपर से फील्डिंग करते करते फकर को चोट क्या लग गई, पाकिस्तानी फैंस का निवाला हलक से नीचे नहीं उतरा। सबको लगा कि कहीं ये भी साइम अयूब के साथ लंदन न ज्वाइन कर ले। और हाँ, हैरिस राउफ तो फिट दिख भी नहीं रहे हैं, वो खेल इसलिए रहे हैं कि इनको भी ये फिक्र है कि कहीं उनकी जगह खेल करके किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया तो उनकी एंट्री मुश्किल हो जाएगी। अभी फकर का भी सही से पता नहीं है। शुरू से ही टीम कॉम्बिनेशन के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, जिसका नतीजा आज सबने देख लिया है। खैर, हार ही जाएंगे, इससे बुरा क्या ही हो सकता है। ऐसी बुजदिल सोच के साथ पाकिस्तान 321 रन बनाने उतरे। अगर हमारा कोई दर्शक पाकिस्तान से वीडियो देख रहा है तो आप ये बुजदिल सोच वाली लाइन से इत्तेफाक रखेंगे। साउथ शकील तो ये भूल ही गए हैं कि फॉर्मेट कौन सा है। ऐसा लगता है कि उनको नींद से उठा करके चैंपियंस ट्रॉफी में खिला दिया। 321 का टारगेट है और आप खुद 3 ओवर की बैटिंग करके केवल 6 रन बनाते हैं। कमेंट्री में रमीज हसन रजा साहब फरमा रहे थे कि न्यूजीलैंड की पेस अटैक में बोल्ट नहीं है और पाकिस्तान ने भी हाल ही में 350 चेज किया हुआ है, तो 321 रन तो हो ही जाएंगे। अब लगता है कि साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद रमीज साहब आज ही नहीं से उठे। अरे भाई, 321 के जवाब में पाकिस्तान पावर प्ले में केवल 22 रन बनाती है, यानी हर आने वाले बल्लेबाज पर एक्स्ट्रा प्रेशर। ये आप जरा स्ट्राइक रेट देखें टॉप 4 बल्लेबाजों की, 31, 71, 21 और 58। भाई किस तरह की बैटिंग है। और रज बाबर ने जरूर 50 लगाई, लेकिन जो 50 या सेंचुरी टीम के काम ना आए
उसका कोई तुक नहीं बनता और बाबर ने 64 रन बनाने के लिए 15 ओवर लगा दी। कप्तान साहब को कोई कुछ नहीं कहेगा, जैसी बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग वो देख रहे हैं, उनकी जगह कोई और होता तो भाग जाता, लेकिन रिजवान भाई ने ऐसा नहीं किया। पूरे 14 बॉल्स खेल डाली 3 रन बनाने के लिए। जैसे उन्होंने देखा कि अब टीम को यहाँ से लीड करने की जरूरत है, तो आउट होकर के चलते बने। एक दौर हमने इंजमामुल हक का देखा था, जो कहीं से भी टीम को जिता करके लेकर के आते थे, और आज ये भी एक दौर है। एक बार 350 चेज कर दिए तो उसका हैंगओवर उतर ही नहीं रहा। खुशदिल ने अच्छे हाथ पांव जरूर मारे, लेकिन इससे टीम को फायदे से ज्यादा कंफ्यूजन ज्यादा होगा कि खुशदिल को क्या इसी पोजीशन पर खिलाना जारी रखें, क्योंकि अभी तक तो वो तैयब ताहिर से ऊपर आ जाते हैं। खुशदिल के अलावा केवल सलमान ने वो इंटेंट दिखाया जो बाबर, सऊद और रिजवान को दिखाना था। तीनों ने मिलकर 123 बॉल्स खेली और रन बनाए 73, यानी बाकी के लिए 248 रन छोड़ दिए 117 बॉल्स में। न्यूजीलैंड की बॉलिंग भले ही अपने पीक पर ना हो, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। मैट हेनरी और रसबल ने पाकिस्तान को गेम में आने ही नहीं दी। इतनी डिफेंसिव बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट चैंपियनशिप से बाहर होने के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है। हर किसी पाकिस्तानी फैन के लिए एक हादसे से गुजरने जैसा लम्हा है। एक मुल्क इतने सालों के बाद एक टूर्नामेंट होस्ट करता है, वो भी खुद को खुद की आवाम के सामने जलील होने के लिए। हारना बुरा नहीं, लेकिन बिना लड़े, बिना जीतने का जज्बा दिखाए हार जाना वाकई शर्मनाक है। अब ये दौर शुरू होगा, ये इसको हरा दे, वो इससे जीत जाए, उसकी बस का टायर पंचर हो जाए, उस टीम को दस्त लग जाए। तो अभी देखते रहिए और मजा लीजिए इस ट्रॉफी में आने वाले बाकी मैचों का और उनके सनसनीखेज रिव्यूज का क्रिक माइंड के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।